जय सिया राम दोस्तों। तो 2025 में शनि देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब भी शनि देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती और 2 राशियों पर शनि की ढैया लग जाती है। तो शनि की ढैया 2025 में किन राशियों के ऊपर आने वाली है, उस पर जो है वीडियो मैंने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। और आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि शनि की साढ़े साती जो है वो किन 3 राशियों पर आने वाली है, और शनि देव की साढ़े साथी का कौन सा चरण जो है इन राशियों को जो है फेस करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि शनि की साढ़े साथी के जो 3 चरण होते हैं उनका प्रभाव क्या क्या पड़ने वाला है इन 3 राशियों पर। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि शनि की साढ़े साथी जो है लगती कैसे है। तो शनि जिस भी राशि में परिवर्तन करते हैं, एक तो उस राशि पर साढ़े साथी चलती है, और उससे एक राशि जो आगे की तरफ होती है उस पर साढ़े साती लगती है, और एक राशि जो पीछे की तरफ आती है उस पर साढ़े साती चलती है। तो इस तरीके से जो है 3 राशियों को जो है शनिदेव अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि 2025 में कौन सी 3 राशियां हैं, और कौन सी 3 राशियों पे कौन कौन सा चरण की जो है शुरुआत होने वाली है शनिदेव की साढ़े साती की। तो पहली राशि आती है यहाँ पर मेष राशि। शनि की राशि परिवर्तन करने से जो है मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण जो है शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि देव का जो राशि परिवर्तन है वो कुंभ राशि से जो है मीन राशि में जाने वाले हैं। तो मीन राशि से एक राशि अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो वो बनती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों पर जो है शनि की साढ़े साती का पहला चरण की जो है शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, शनि देव की साढ़े साती का ये जो प्रभाव है वो हर व्यक्ति पर जो है अलग अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि देव की पोजीशन क्या है। यदि वो शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और वो पीड़ित नहीं है, वो नीच स्थिति में नहीं है, तो वो अच्छे ही प्रभाव देंगे। लेकिन अगर वो पीड़ित हैं और नीच स्थिति में है तो वो अशुभ प्रभाव देते हैं साढ़े साती के समय पर। मेष राशि वालों पर जो है शनि की साढ़े साती की शुरुआत है वो मार्च 2025 में हो जाएगी। तो जनवरी से लेके मार्च तक का अगर समय कहें हम मेष राशि वालों के लिए फिर भी अच्छा है, लेकिन मार्च के बाद का जो समय है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और ये जो साढ़े साती है ये साल 2032 तक चलने वाली है। तो मेष राशि वालों पर जो है चढ़ते साढ़े साती का प्रभाव देखने को मिलेगा 2025 में। लेकिन अगर हम काल चक्र कुंडली के हिसाब से बात करें, तो मेष लगन के हिसाब से बात करें, तो शनि देव जो है वो आपकी कुंडली के अंदर जो है आपके 12th हाउस में विराजमान होने वाले हैं। और शनि देव का एक प्रभाव होता है कि जहाँ वो बैठते हैं उस भाव की वो वृद्धि करते हैं, और जहाँ भी उनकी दृष्टि जाती है वहाँ का वो जो है नुकसान करते हैं। तो शनि देव की जो है तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर आ रही है, जो कि धन का भाव है। तो जो है मार्च के बाद आपको जो धन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो आपको बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि शनि देव की साढ़े साती का जो है आपका पहला चरण शुरुआत हो जाएगी। और जो पहला चरण होता है वो सबसे पहले आपके मस्तिष्क पर जो है अटैक करता है। तो इस समय पर होगा क्या कि आपका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, या हो सकता है आपको जरूरत से ज्यादा गुरूर आ जाए। तो ये सब चीजें जो है आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपकी जुबान बहुत ज्यादा जो है अनकंट्रोलेबल हो जाए। तो आपको अपने गुस्से को शांत रखना है, क्योंकि आपका मेष राशि है। मेष राशि वालों को गुस्सा भी ज्यादा आता है, तो आपको इस समय पीरियड में जो है धैर्य बना के रखने की जरूरत है। अब हम शनि देव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके 6th हाउस पर आती है, जो कि आपका रोग ऋण शत्रु का जो है घर कहा जाता है। तो यदि आप लोन लेने का सोच रहे हैं 2025 में, तो आप मार्च के बाद लोन बिल्कुल भी ना लें। कोई भी ऐसा रिस्क ना लें जिसमें आपको पैसों की जो है हानि हो सकती है। आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी उखड़ सकती हैं, क्योंकि ये रोग का भी घर कहलाता है। आपके जो शत्रु हैं वो भी आप पर हावी हो सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड पर जितना शांत रह सकते हैं उतना आपको शांत रहने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम शनि देव की दशम दृष्टि की बात करें तो वो आपके भाग्य भाव पर आने वाली है। तो यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं इस साल, तो बिल्कुल भी ना बैठिए, क्योंकि भाग्य में आपका डिले होगा। और अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो आपके काम रुक सकते हैं, बिल्कुल होंगे ही नहीं। इसलिए अपनी मेहनत पे जरूर से फोकस करिए, क्योंकि ये पिता का भाव भी कहलाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है आपके पिता से, उनमें थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। तो जितना हो सके आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। 2025 में आपको शांत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शनि देव के मंदिर में अगर हो सके तो आप एक दीपक जला सकती हैं। आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ भी कीजिए 2025 में, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। मेष राशि वालों को जो है 2025 में हनुमान जी की आराधना जरूर से करना चाहिए। इससे आपको साढ़े साती का जो प्रभाव होता है, अशुभ प्रभाव, उससे आपको मुक्ति मिलेगी।
जाएगी। और यदि आपके चार्ट में शनिदेव एक शुभ पोजीशन में है तो आपको इन सभी के जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरी राशि की, वो है मीन राशि। तो मीन राशि पर हम जानेंगे कि शनिदेव की जो है साढ़े साती का कौन सा चरण जो है शुरुआत होने वाली है और क्या प्रभाव रहेगा। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो ये इनकी लगन भाव में ही जो है संचरण करने वाले हैं। तो जब भी शनिदेव आपके लगन भाव में संचरण करते हैं तो मीन राशि वालों का जो है शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज जो है शुरुआत हो जाती है, यानी कि दूसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। तो दूसरे चरण में अक्सर देखा गया है कि शनिदेव जो है आपकी आर्थिक स्थिति पर अटैक करते हैं, आपकी शारीरिक स्थिति पर भी अटैक करते हैं। लगन में बैठकर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होती है वो आपके थर्ड हाउस पर जाती है। जो थर्ड हाउस होता है वो आपकी मेहनत का घर कहलाता है, वो आपके छोटे भाई बहनों का भी घर कहलाता है। तो इस पीरियड में क्या होगा कि शनिदेव आपसे बहुत अत्यधिक मेहनत करवाएंगे, शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे। तो आपको हो सकता है कि काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए इस टाइम पर। और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके संग जो है आपके संबंधों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। अब लगन में बैठ कर के शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके सातवें भाव पर आती है। तो सातवें भाव जो होता है ये हमारी पार्टनरशिप का घर भी कहलाता है, ये हमारे लाइफ पार्टनर का घर भी कहलाता है, और जो हमारी डेली इनकम का घर होता है ये वो भी कहलाता है। तो इन सब में जो है आपको अगर आपके कुंडली के अंदर शनिदेव एक पॉजिटिव पोजीशन में है तो इन सब के आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आपकी कुंडली के अंदर ये नेगेटिव भाव में बैठे हैं, नेगेटिव पोजीशन में जाकर के बैठे हुए हैं, तो होगा क्या, आपको लाइफ पार्टनर से जो है झगड़ा करवा सकती हैं। आपका दिमाग जो है ऐसा कर देंगे कि आपको लाइफ पार्टनर आपका पसंद ही नहीं आएगा। और कहीं भी आप बिजनेस का अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि आपको पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं फलने वाली है। और यहाँ तक कि आपका जो डेली का इनकम है उसमें भी आपको दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड फेज में शनिदेव आपको आर्थिक भी जो है परेशान कर देते हैं। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है आपके दशम भाव पर। तो दशम भाव जो होता है ये हमारे कर्म का भाव होता है। तो यहाँ पर आके शनिदेव क्या करेंगे, जब दृष्टि डालेंगे तो आपका जो काम-काज है वो उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो जाएगी। यदि आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो आप जॉब चेंज नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो शनिदेव इस पीरियड में आपको ज़रूर से दे देंगे। और यदि शनिदेव आपकी कुंडली में एक पॉजिटिव स्थिति में है तो आपको जो है जॉब के न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। आपको नई-नई जो है स्किल सीखने को भी मिलेगा, आपकी तरक्की भी होगी इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि शनि की साढ़े साती केवल बुरा रिजल्ट ही नहीं करती है, बल्कि जब ये अच्छा रिजल्ट करती है तो काफ़ी कुछ अच्छा भी करके ज़रूर से जाती है। चूँकि शनिदेव आपके लगन में ही विराजमान है, तो होगा क्या इस टाइम पीरियड पे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा, या आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन भी आप जो है फ़ील कर सकती हैं इस टाइम पीरियड पर। या हो सकता है आपका किसी से भी बात करने का मन ना करे, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर है, यदि वो आपसे बात करना चाहे या वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनना चाहे, तो आप जो है आपका मन ही नहीं करेगा कि आप किसी से बात करो। जभी भी शनिदेव लगन में आते हैं तो वो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर देते हैं। तो उपाय क्या करना है आपको 2025 में? तो 2025 में आपके जो, क्योंकि आपके जो लगन स्वामी हैं वो भगवान जो गुरु बृहस्पति देव बनते हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। ये बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है शनि की साढ़े साती का उपाय के लिए। और अब आगे हम बात करते हैं तीसरी राशि की, जिस पर शनि की साढ़े साती का थर्ड फेज जो है चलने वाला है, तो वो राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे भी काफ़ी सारी जो है चुनौतियों का सामना करते चले आ रहे हैं इतने टाइम से। उनका जो थर्ड जो चरण है, मतलब कि तीसरा चरण है शनिदेव की साढ़े साती का, वो शुरुआत उसकी होने जा रही है। तो इस टाइम पे आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या-क्या उपाय आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं अब आगे की वीडियो में। कुंभ राशि, अगर हम कुंभ लगन वालों की बात करें और कुंभ राशि वालों की बात करें तो शनिदेव का जो संचरण है वो आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है। तो जभी भी शनिदेव जो है सेकंड हाउस में बैठते हैं तो होता क्या है कि ये हमारी वाणी का घर कहलाता है, ये हमारे खान-पीने का भी घर कहलाता है, ये हमारा धन भाव भी कहलाता है, ये हमारे कुटुंब का घर भी कहलाता है। तो अगर शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर जो है नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो होगा क्या, इन सारी चीज़ों से जो है आपको परेशानियाँ शुरुआत उनकी हो जाएगी। और यदि शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर जो है पॉजिटिव रिजल्ट में है, तो इन्हीं सारी चीज़ों की जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इस टाइम पीरियड पे आपको करना क्या है, आपको अपनी वाणी पर ज़रूर से कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी वाणी जो है काफ़ी ज़्यादा कड़वी भी हो सकती है। कड़वी इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा सच बोलेंगे, लोगों से आप झगड़ेंगे और आप कुछ भी अनशन भी खाएँगे। अनशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप कुछ भी नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी ना खाएँ, अगर खाते हो तो छोड़ दें, तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि की, तो वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव किसका घर कहलाता है? चतुर्थ भाव आपके घर का जो एनवायरनमेंट होता है, उसका कहलाता है। तो यदि
शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं, तो होगा क्या कि आपकी वजह से जो है आपके परिवार का जो माहौल है वो खराब हो सकता है, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो वाणी है, वो आपके परिवार का जो माहौल है उसको खराब कर सकती है। तो जितना पेशेंस हो सकता है आपको उतना पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। चतुर्थ हाउस जो है वो माता का घर भी कहलाता है, तो आपकी माता से भी अनबन हो सकती है। तो इस तरीके से आपको जो है क्या करना है, आपको सँभालना है सिचुएशन को शांत रह करके। अब शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव जो है सडन गेन का होता है और सडन लॉस का भी घर कहलाता है। तो यदि पॉजिटिव स्थिति में हुए शनिदेव, तो आपको जो है कुछ भी अचानक से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। लाभ कैसा अचानक से हो सकता है, आपकी लॉटरी लग जाए, हो सकता है आपको कहीं से बड़ा धन भी मैं प्राप्त हो जाए, या ये हो सकता है कि कहीं से ऐसी कुछ आपने इन्वेस्टमेंट पहले कर रखी हो जिसका असर आपको इस 2025 में देखने को मिले, तो आप काफ़ी ज़्यादा धनवान भी हो सकते हैं। और यदि नेगेटिव स्थिति में हुए तो आप अपना जो धन आपने बचा के रखा हुआ है, हो सकता है कि अचानक से आपका लॉस हो जाए या आपके घर में कोई चोरी हो जाए, कुछ भी इस तरीके से रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। तो 11th हाउस किस चीज़ का घर कहलाता है? 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का घर कहलाता है। तो इस टाइम पीरियड पे होगा क्या कि आप जो भी इच्छा माँगेंगे, हो सकता है कि वो आपकी पूरी ही ना हो, और जो आप सोचें बस वो ना हो, बाकी सारा काम आपका होना शुरू हो जाए। ऐसा उसी कंडीशन में होगा यदि आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव जो है वो नेगेटिव पोज़ीशन पर बैठे हुए हैं और नेगेटिव रिज़ल्ट कर रहे हैं। और वही अगर यही शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट में दे रहे हैं, पॉज़िटिव अफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी इच्छाएँ जो हैं इस टाइम पीरियड पर ज़रूर से पूरी होने वाली हैं। दोस्तों, शनिदेव को हम कैसे पता करें कि वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, इस पर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर से बने रहिएगा। तो ये थी मेरी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन शनि के जो है साढ़े साती से प्रभावित राशियों के बारे में कि 2025 में कौन-कौन सी राशियाँ जो हैं शनि की साढ़े साती से प्रभावित होने वाली हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।